सो हेलो एवरीवन, ये नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का। वैसे तो ये जो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। तो वैसे फिर भी हम चाह रहे थे कि एक बार क्वेश्चन के थ्रू भी आप लोग को बताते चले। मान लो किसी को नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे समझ लेंगे। वैसे भी वहाँ पे हम बहुत कम क्वेश्चन करवाए थे, जो थ्योरेटिकल पार्ट कुछ कुछ करवाए थे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हम करवा चुके थे। तो अब चाह रहे थे कि हम जिस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस डिक्टो वैसे कि वैसे चलें। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दिए थे कि जो पहला आपको एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन किस तरह से आपको बनाना है वो हम बता चुके हैं। उसके बाद हमें नहीं लगता है उसमें डाउट होगा आप लोग को, तो वो आप लोग सब कर लेना, बना लेना। तो अब आए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है, जैसे कि हम बुक भी यहाँ पे रखे हुए हैं तो उसमें हम दिखाएं ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके थे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पे आप लोग को ध्यान देना है थोड़ा सा। पहला जो बताए थे उसमें कुछ भी नहीं करना था, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हर एक साल में देखोगे कि एक दो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रहते ही हैं। जैसे इसमें हो सकता है आपको ये थोड़ा आसान लगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर ये आसान है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, तो इस तरह से कुछ रहता ही है हमेशा। तो हम चाह रहे थे कि इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें बेहतर हो जाओगे। तो हम ट्राई करेंगे कि इसमें जितना छोटे छोटे जो पॉइंट होंगे वो सब कुछ बता दें आपको, ताकि आप लोग नोट कर लेना कि इसको ये अगर रहेगा तो ये चीज़ हम अप्लाई करने होंगे, तो वो सब आप लोग देख लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो उसमें से देखो सबसे पहले हम बस ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन उठाए हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए हम लोग को, क्योंकि हम चाह रहे थे बिल्कुल धीरे धीरे और बेसिक से बता के चलें, क्योंकि एक बार इस तरह के क्वेश्चन आप सीख लिए तो फिर कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। तो देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखें तो आपको पहले क्या करना है, पहले से डी के फॉर्म में आपको यूज कर लेना है। वैसे तो हम आपको इसको बताए थे कि आप एग्जामिनेशन में आपको डी मान के नहीं बनाना है, आपको बाई टर्म मान के बनाना है। तो उसके टाइप से आप लोग पीछे वाला जो वीडियो होगा वो देख लेना। तो हम इसमें चाह रहे थे कि शॉर्टकट ही बताते चले, शॉर्टकट नहीं मतलब थोड़ा सा एक दो स्टेप हटा दें, जो कि आपको एग्जामिनेशन में करना है वो आप लोग कर लेना। वो पीछे वाला वीडियो देख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं, या डायरेक्ट भी अगर लिखोगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये होता है कि मार्क्स अगर ज़्यादा उठाना है तो उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। देखो इसको सोल्यूशन करते हैं, तो ऐसे कैसे करेंगे, तो देखो डायरेक्ट हम इसे क्या लिखेंगे, डी क्यू लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 बार डिफ्रेंशिएट ये बोले तो डी क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी इक्वल्स टू क्या है, ई पे पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है, ठीक है। तो हम डी के फॉर्म में लिख दिए। अब देखो क्या करना होता है कि आपको इसका जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहला क्या कि इसका जो सॉल्यूशन होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो हम यहाँ लिख देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, शायद दिख रहा होगा, ज़्यादा छोटा छोटा लिख रहे हैं पर देख लेना। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि CF उसके बाद फिर PI, तो ये दोनों आपको निकालना होगा। ये दोनों निकाल के ऐड कर दोगे तो वही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम लोग CF निकालेंगे। CF निकालना हम लोग सीख लिए थे, स्टार्टिंग के जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट था उसमें सिखा दिए थे, वैसे यहाँ भी बता देते हैं। देखो CF निकालने के लिए क्या होता है, इधर वाला मान लेते हैं हम कि हटाओ इधर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये क्या यहाँ पे लिखते हैं डी क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर प्लस डी इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। 4 CF यहाँ पे लिख देते हैं, 4 CF के लिए, यानी हम CF निकालना चाह रहे हैं तब के लिए। तो देखो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, डी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कितना डी स्क्वायर प्लस 2 डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर से हमारा 3 वैल्यू, एक तो डी इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक, ये डी, फिर इसको जब हम लोग करेंगे यानी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो फैक्टराइज जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, इसको करेंगे तो डी इंटू डी प्लस 1 और प्लस ऑफ 1 कॉमन ले लेते हैं तो डी प्लस 1, तो यहाँ पर डी प्लस 1 एक फैक्टर और बना लेते हैं और डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ भी 0 रहेगा।
थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं तो मैनेज कर लेना आप लोग। तो देखो डी इक्वल्स टू -1 आया और डी इक्वल्स टू यहाँ भी -1 आया, तो दो गो मतलब हमारा टोटल वैल्यू कितना आया, डी इक्वल्स टू यहाँ लिख देते हैं 0 आया, -1 आया, -1 आया, ठीक। तो अब सी एफ के लिए क्या करना होता है, सी एफ के लिए तो बस क्या लिख देना है आपको, सी एफ इक्वल्स टू C1 कॉन्स्टेंट अपनी मन से लगाना होता है, तो C1 लगा दिए, e⁻, मतलब यहाँ पे 0 है तो पहला तो 0x प्लस C2 और e⁻, -1 है तो -1 और x, ठीक। जितना रहता है बस वो और x लगा दो। उसके बाद फिर प्लस ऑफ C3। अब देखो लेकिन यहाँ पे आप लोग नोटिस करना कि ये दोनों -1 दोनों तो सेम ही आ गया, तो दोनों सेम लिखोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना होता है, बस यहाँ पे आपको x लिख देना होता है और e⁻⁻1 और x लिख देना होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों अगर सेम, अब d निकालोगे जब भी अगर सेम आ जाएगा तो यही तरीका अपनाना है, यहाँ पे x लगा देना है उसके बाद लिख देना है। तो देखो सब अलग अलग आ गया, तो ये CF निकल गया। तो देखो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए था, CF, तो CF तो निकाल लिए, अब हमें चाहिए PI, तो PI निकालेंगे। तो PI निकालने के लिए क्या करना होता है कि पहले तो आप पूरा इक्वेशन लिख लो, DQ प्लस 2D² प्लस ऑफ D इक्वल्स टू e⁻2x प्लस ऑफ x² प्लस ऑफ x। ये समझ गए आप लोग, ये पूरा इक्वेशन हम लोग लिख दिए। PI निकालने के लिए क्या करना होता है, बस इसको सबको उधर भेज दो, यानी कि भेजना नहीं मतलब ऐसे करके लिखना होता है 2e⁻x, यहाँ पर पूरा पूरा वैल्यू लिख दो, प्लस 2D² प्लस ऑफ D, फिर प्लस x² है तो यहाँ पर भी लिखो x² बटा DQ प्लस 2D² प्लस ऑफ D, और प्लस x बटा यहाँ भी लिख दो D² प्लस 2D² प्लस D, सॉरी ये DQ है तो ये लिख दिए हम लोग। वैसे ये दो को बनाने के फैक्टर में थोड़ा सा आप लोग उलझ सकते हो, तो इसको हम लोग एक ही बना लेंगे वो आगे चल के, पर ऐसे ही करना होता है, मेन जो इसका बेसिक है वो ऐसा ही करके बनाना होता है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जितने भी क्वेश्चन उसमें अगर e⁻ समथिंग रहे कुछ, उसका PI निकालना काफ़ी आसान होता है। तो इसका PI निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जितना है x में पावर मतलब x के साथ में कितना लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो e⁻ जितना ये रहेगा x के साथ में उतना आपको बस d के अंदर डाल देना है, बस आंसर आ जाएगा। e⁻2x तो यहाँ रहने दो, ये 2 था, ये 2 इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये 2 पे पावर q हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पर 2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप लोग निकाल लोगे इसको, तो e⁻2x और ये कितना हो गया हमारा, ये तो 8 हो गया और प्लस 2 और इंटू ये 4 हो गया प्लस 2 हो गया, तो टोटल कितना हमारा आ गया e⁻2x, और ये हमारा बन गया 8 16 और 16 2 18 हो गया। देख लेना कैलकुलेशन आप लोग, ठीक रहे। तो देखो हम लोग सिर्फ अभी इसका काम किए, ठीक है, लेकिन अभी ये दोनों वहाँ से बचा हुआ है, इसको दोनों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। हम साइन का भी देखेंगे, साइन का देखेंगे, अलजेब्रिक का देखेंगे, 3 को ही होता है मेन। देखो क्या होता है, PI जो निकालने में कठिनाइयाँ आपको आ सकता है वो किस किस में आएगा, ज़्यादातर अलजेब्रिक में आएगा। वैसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, e⁻ मान लो ax रहेगा, एक तो ये मिल सकता है जैसे यहाँ पे था। अब मान लो कि यहाँ पे x² प्लस x ये सब नहीं देता, सिर्फ इतना ही देता, तो बस आसान था हमारा, PI निकाल लिए थे। अब इसको देखो लिख देते हो जाता, लेकिन साथ में ये भी दिया हुआ है तो इसके लेके हम लोग को अलग से करना पड़ेगा। फिर देखो साइन का भी होता है, साइन मान लो ax दे दिया, तो ये सब का भी हम लोग अभी देख लेंगे एक एक करके। पहले ये इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखो इसका सिर्फ हम लोग काम कर दिए, यहाँ से देखो आप लोग इसका काम कर दिए, अब इसका काम करना है। तो ये दोनों को हम एक ही साथ लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक है ये भी अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मतलब x के टर्म में जो भी रहे, x² x क्यू ये सब अलजेब्रिक हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, x² प्लस ऑफ x बटा में DQ प्लस ऑफ 2D² प्लस ऑफ D। ऐसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ये भी x ही था क्योंकि दोनों अलजेब्रिक है, तो दोनों के एक ही साथ हम लोग काम कर लेंगे। तो देखो इसका क्या करना होता है, तो इसके लिए आप लोग को एक तरीका, अलजेब्रिक जब भी फंक्शन आए तो अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए बस क्या करना है आपको,
आपको करना है कि एक एक्सपेंशन मेथड होता है उसके थ्रू ही आपको करना है। वो थोड़ा बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन उसी के थ्रू ही कर सकते हो और दूसरा इसके साथ कोई रास्ता ही नहीं है। तो अगर ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो वो एक्सपेंशन क्या होता है, मान लो 1 + x, अगर उस पर माइनस इन्वर्स लगा हुआ है तो इसको एक्सपेंशन में अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाता है, 1 - x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं, पहले 1 - x + x स्क्वायर - x क्यूब, इसी तरह से डॉट 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 बढ़ते जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। पहला 1, उसके बाद -x, फिर x स्क्वायर, मतलब पहले 1 लिखने के बाद प्लस माइनस करते जाना है, ठीक है, और पावर बढ़ाते जाना वैसा ही। तो ये एक्सपेंशन इसका होता है। तो हम उसी की तरह इसको बनाने का कोशिश करेंगे नीचे वाले फॉर्म को। तो मान लो ये जो ऊपर में है उसको तो हम इधर ही रखते हैं, x² + x इधर रख लिए, और नीचे वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं कि इधर लिख लेते हैं d³ + 2d² + d, ठीक, इसको अलग करके लिख रहे हैं ताकि उस तरह फॉर्म बना सकें। x² + x अभी मुश्किल लग सकता है लेकिन पेशेंस बना के रखना आप लोग, ठीक ना, घबराना मत। तो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि इससे हम d कॉमन निकाल लेते हैं, तभी तो एक बनेगा। हमको एक बनाना ही है, एक के बाद कुछ भी रहे तो हमको एक बनाना ही है। तो एक बनाने के लिए क्या d कॉमन निकाल लेते हैं। तो d² + 2d² + 1, देखो 1 आ गया ना, तो ये 1 आ गया। तो इसको अब हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ से लेके, ताकि आप लोग को कंटिन्यूटी बना हुआ रहे। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेना है, x² + x, इसको तो ज्यों कहते हैं वैसे लिख देते हैं, ठीक। और इधर क्या किए अब हम लोग कि 1/d को यहाँ लिख देते हैं और बाकी इधर पूरे को यहाँ लिख देते हैं d² + 2d² + 1। ध्यान से बिल्कुल देखते रहना, नहीं तो बस आँख से भटक जाएगा। तो अब देखो ये d हम लोग कॉमन निकाल लिए थे। अब देखो ये पूरा हम लोग बोल ही सकते हैं ना x, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इन्वर्स बना लेते हैं। तो इन्वर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/d को तो ऐसे रहने दो, इसको इधर साइड कर लिए ब्रैकेट से। ऊपर में क्या हो गया, x² + x, ठीक, ये दोनों। और क्या हो गया यहाँ पे आप ऐसे तो लिख ही सकते हो 1 + d² + 2, सॉरी यहाँ पे हम लोग d² करते जा रहे थे, जो कि शायद यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ से d अगर कॉमन निकाले हैं आप, तो d कॉमन, यहाँ से d निकालने के बाद ये स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 2d सिर्फ बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये आप लोग थोड़ा सही कर लेना, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे d², यहाँ पे कितना हो गया, सिर्फ 2d हो गया, और क्या बनेगा, और कुछ भी नहीं बना। और इसको हम लोग इन्वर्स लगा के लिख ही सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये हमारा x हो गया पूरा, उस फॉर्मूला के हिसाब से, ये जो फॉर्मूला हम बताएं इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब देखो 1/d को तो ऐसे ही रखना है। अब क्या करना है कि इसको एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड जैसा कि बताए थे। तो ये x² + x, इसको तो ऐसे रहने दो। अब देखो इसको एक्सपेंड करने के लिए बताएं फॉर्मूला, पहले तो 1 लिखो, उसके बाद -x, x की जगह पे ये पूरा वैल्यू है, तो ये पूरा को हम लोग लिख देंगे d² + 2d, ठीक। उसके बाद फिर प्लस लगाना होता है तो प्लस लगा देंगे। अब की बार x² लिखेंगे, तो यानी d + 2d इसका होल स्क्वायर। अब की बार माइनस लिखेंगे, वैसे चलते जाएगा सीरीज। तो सबको तो नहीं लिखना है आपको, तो कहाँ तक लिखना है वो पता चल जाएगा आपको कहाँ तक लिखना है। तो यहाँ पे देखना है x को देखना है कि कितना पावर ओवर है। मान लो इस पर x² पावर है, तो ये 2 बार से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकता, 2 बार के बाद ये 0 आ जाएगा। तो बस उतना ही तक करना होता है, वो समझ जाओगे, अभी बस देखते जाओ। तो हम मान लेते हैं इतना तक किए, ठीक। अब देखो 1/d x² + x, ठीक। अब इसको पूरा हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है, इस पूरा को हम लोग इधर भेज देते हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि d को ही भेज देते हैं, ताकि d अगर ख़त्म हो जाएगा तो आसानी रहेगा हम लोग को, क्योंकि d हम लोग को कैंसिल कर देना है। मान लो अगर d कॉमन लियो तब तो ठीक है, काटना ही है, और नहीं कॉमन लियो तब उसको काटना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग d को इधर कर देते हैं, तो यानी कि d यहाँ से मान लो हटा लिए, और यहाँ पर क्या बन गया, 1/d बन गया, माइनस ऑफ यहाँ पर भी d आएगा,
मतलब डी तो सब में जाएगा, तो डी डी यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ डी बन जाएगा क्योंकि नीचे डी कट जाएगा। फिर यहाँ पर से 2 बन जाएगा सिर्फ। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका डी, सॉरी ये तो स्क्वायर में है ना, तो ये स्क्वायर में, तो इसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। डी स्क्वायर प्लस 2d। देखो इसके 1-2 बार क्वेश्चन करोगे तो आप लोग समझ जाओगे, वैसे इससे घबराना मत आप लोग। यहाँ पर डी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ काटे नहीं, यहाँ पे क्या कर दिए थे, बटा में था लेकिन ऊपर ऊपर काट दिए, ठीक ये किए। अब यहाँ पर डी नहीं रहा, तो अब देखो इसको हम एक्स को उधर भेज देते हैं सबको, तो ये क्या बन गया, यहाँ से लिखते हैं ताकि बड़ा स्पेस बने, और इसको देखते रहना आप लोग। बस 1-2 क्वेश्चन कर लिए बिल्कुल, फिर तो तुम लोग बन ही जाओगे हीरो। एक्स बटा डी यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ, फिर इसके अंदर भी जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, और ये 2 है तो 2 के साथ में भी जाएगा, तो ये 2 के साथ में, ये माइनस यहाँ था तो माइनस ये अंदर भी चला गया, तो ये 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स। देखो माइनस प्लस का कहीं मिस्टेक हो तो तुम लोग को काम है वो सब कर लेना, मेन है कंसेप्ट सीखते जाओ। तो अब देखो फिर इसके बाद यहाँ भी जाएगा ये, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, इसको रखते हैं, इसको मान लो पूरा खोल लेते हैं, स्क्वायर है तो ये डी पे पावर 4 और प्लस यहाँ पे 2 डी पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ऑफ 2a भी होता है तो 2ab में क्या हो गया 2, और d का तो हो गया डी स्क्वायर, और ये कितना हो गया d हो गया सिर्फ, तो यहाँ पे हम लोग 2d अलग से लिख देते हैं, यहाँ ज़्यादा थी हो गया, लेकिन ये टोटल आप देखोगे तो कितना बन गया, मतलब q बन गया, मेनली बोल सकते हैं 4dq, ये बोल सकते हैं, ठीक। तो देखो ये सब का हमको काम ही नहीं पड़ेगा, हमको काम सिर्फ स्क्वायर ही तक रह जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। देखो कैसे होगा जादू, देखो तो देखो यहाँ पर ये d था, तो ये d अगर नीचे में रहे तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये हम बता चुके हैं पहले भी आपको, यानी 1/d रहे इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन, और अगर d सिर्फ रहे लगा हुआ, मतलब d इंटू में रहे किसी फंक्शन के साथ में, तो उसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना सिर्फ। तो देखो ये नीचे में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। सॉरी इसका लाइट ख़त्म हो गया है और पता नहीं अब जलेगा भी नहीं, तो हमें लगता है इतना बाद इतना अंधेरे में ही आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये फ्लैश जो था इसका फ़ोन का वो बंद हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग काम चला लेना। अब नज़दीक के क्वेश्चन के हम लोग तो चाह रहे थे उसको कंप्लीट ही कर लें। तो अब देखो क्या करना था, इसको इंटीग्रेट करो तो ये कितना हो गया x³ प्लस बटा 3 और ये एक्स स्क्वायर बटा 2 हो गया, ठीक। माइनस हो इस d का मतलब डिफ्रेंशिएशन है तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, यहाँ बटा था इसलिए इंटीग्रेशन किया, यहाँ इनटू में है तब ये कितना हो गया माइनस, यहाँ पे चलो माइनस इसको इधर रहने देते हैं अभी, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 1 हो गया, इतना ही होगा d, क्योंकि d इसको भी करना है इसको भी करना है, तो ये हो गया माइनस ऑफ, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, ये बन गया, और इसको जब अंदर करोगे तो यानी क्या है कि d पे पावर 4 का मतलब कि 4 बार इसको इंटीग्रेशन करना है, तो ये 4 बार कभी होगा क्या, नहीं होगा, 2 बार में ही क्या आ जाएगा, 2 बार के बाद तो ये 0 हो जाएगा। जैसे एक बार करोगे तो कितना आएगा 2x आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर एक बार और करोगे तो अब क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा, अब और करोगे तब तो 0 आ जाएगा, तो 4 बार तो डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकता, तो ये 0 हो गया, ठीक। 2 बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है 2 बार, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, सिर्फ ये 2 बार करोगे तो 2 तो इनटू में है तो 2 रहने देते हैं, और इसको 2 बार करने के बाद ये सिर्फ 2 बनेगा। उसके बाद फिर यहाँ तो क्यूब है, तो क्यूब तो हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम 2 ही बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। इसीलिए बोल रहे थे कि कहाँ तक करना है वो यहीं से पता चलेगा आपको कि वो 0 हो जाएगा। तो देखो बस खेला ख़त्म, अब इतना जो आ गया है बस यही हमारा हो गया PI। तो PI में वैसे एक चीज़ और था उसको भी जोड़ना है, लेकिन ये पहले तो पूरा लिख लो, x³ बटा 3 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x
और प्लस 4। अभी देखो इसको सॉल्व कर लो पूरा को, माइनस प्लस जो भी करना होता है, जैसे ये 4 बन गया और इधर माइनस ऑफ 2x² माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो गया x³ वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम चाह रहे हैं ये सब छोटा मोटा चीज़ आप लोग खुद ही कर लो। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक साथ कर लेते हैं और इसको 2x² और ये माइनस ऑफ 4x और -1 ये +3 हो गया। ठीक, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो उसे ठीक कर लेना। तो देखो हमारा जो टोटल फाइनल पीआई निकला वो क्या निकला। तो पीआई के लिए देखो पहला तो हमारा था वो ये निकाल के लाए थे, यानी कि ये आप लोग देख रहे होंगे ये जो पहला था, तो e2x/18 प्लस ऑफ x³ प्लस ऑफ x²/2 माइनस ऑफ 2x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, कुछ इस तरह का देखो इसका पीआई आया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, बस पहुँच ही गए हम लोग। कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे इसका तो कितना आ जाएगा CF प्लस PI। CF हम लोग ऊपर निकाल चुके थे, कहाँ निकाले थे, देखो CF ये निकाले थे, तो ये इसको जोड़ देना है, इसमें PI जो निकाल के आए वो PI को जोड़ देना है, बस वही हमारा आंसर हो गया। तो ये फाइनल आंसर निकाला। तो देख रहे होंगे कितना लेंदी था, करीब 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है, पर एक बार आप लोग जो ये एक्सपेंशन करना सीख गए ना, तो हमें इतना देरी लगा था क्योंकि हम समझा रहे थे आपको। एक्सपेंशन एक बार सीखना क्या है उसमें, बस इस तरह के फॉर्मेट बनाओ और फॉर्मेट बना के बस ये चलते जाओ, कहाँ तक जाना है वो आपको बता ही दिए कि पता चल जाएगा कि कहाँ तक डिफ्रेंशिएट मैक्सिमम हो सकता है। तो उससे आप लोग इस तरह क्वेश्चन कर लेना। तो इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इस क्वेश्चन में समझाने में समय लगा था इसलिए इतना तक छोड़ देते हैं। एक नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को और सोल्व करना है। मान लो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन था तब इसको उसका अप्रोच बता दिए, और e⁻2x था तो वो बता दिए, लेकिन साइन कोस ये सब आएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। तो वैसे एक चीज़ और बता दें आप लोग को, थोड़ा तसल्ली आप लोग को मिलेगा, ये सुनकर अच्छा लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो है, नहीं तो भी आप लोग माथा पकड़ लिए होंगे इतना देरी में। तो देखो हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जैसे 2 नंबर में, तो आप लोग को क्या करना है, ऑप्शन देख के हिसाब से बनाना है। जैसे कि आप लोग को 2 ही क्वेश्चन मतलब बनाना ना, 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें 3 को दिया हुआ है तो 2 ही को बनाना है। तो आप ढूंढ के निकाल लेना कि कौन आसान होता है। तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन होता है और हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन आप लोग बना लेना। पर एक क्वेश्चन और कौन सा बनाओगे, तो ये क्वेश्चन में आपको ये अपनाना ही पड़ेगा जो हम बताएं मेथड। तो आप लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर स्कोर करें इसमें, तो ये चीज़ आप बस एक बार सीख लो, काम ख़त्म। और हर साल अलजेब्रिक क्वेश्चन तो पूछता ही है, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप लोग 2, वैसे इसमें भी बनाया गया है लेकिन काफ़ी गंदा तरीका से बताया है, मतलब डायरेक्ट स्टेप को मतलब अथी कर दे रहा था। सॉरी, देखो हम जो निकाल के लाए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रहा होगा, जैसे यहाँ पे -5 आ रहा है, तो आप लोग देखो आंसर इसका चेक कर लेना। तो आंसर में कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है कहीं पे, तो वो आप लोग करेक्ट कर लेना। बस हम चाह रहे थे कि आपको वो चीज़ कितना सिंपल करके बता सके वो बताना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत अब मतलब बुक टाइप के लैंग्वेज में लिख दिया है, तो वो है। देखो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन से आप बच नहीं पाओगे, ये क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, तो आपको इसका अभ्यास कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।